सर ग्राफ्स करवाए थे बस। थोड़े एग्जांपल्स दोगे क्या मुझे, कौन कौन से जीआईएफ लगवाए थे? सर 3x का, फिर sin x का, cos x का, इन सब का ग्राफ। अच्छा, कॉसेक्स साइनस वगैरह का ग्राफ आपके में अपलोड कराया था, है ना? नहीं, अपलोड नहीं किया था, सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। कॉसेक्स साइनस का ग्राफ क्या किया था हमने? सॉल्व किया था, क्वेश्चन दिया था। हाँ, जीआईएफ लगाना दिखाया था कैसे लगाते हैं, है ना? तो उसमें कुछ लिखवाया था कि बस समझा रहा था मैं, कैसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, क्या चल रहा था? नहीं सर, लिखवा नहीं है ज्यादा। बस समझा रहे थे ना अभी तो, है ना? चलो ठीक है। तो रिकॉर्डिंग। तो जीआईएफ में इनइक्वालिटी भी की थी कि नहीं की थी अभी फिलहाल? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। जीआईएफ में इनइक्वालिटी की थी कि नहीं की थी? तो मैं ध्यान दे, चलो क्वेश्चन करते हैं फिर, ध्यान देना। अच्छा चलो अभी थोड़ा सा क्वेश्चन जीआईएफ पे सॉल्व करते हैं। जीआईएफ x3, इसका मतलब बताओ x का वैल्यू क्या होगा, बोलो। 3 अरे 3 जीआईएफ to x3 minus infinity से 3। क्या बोल रहे हो भाई? 3 से 4। जीआईएफ x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3 से 4 होगा ना? हाँ सर। तुम माइनस इनफिनिटी से 3 4 क्या जो नहीं आता है फोन क्या कहो ना, या फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास लगा दूंगा उस चीज का। मुझे नहीं पता ना क्या पढ़ाया गया है क्या नहीं पढ़ाया गया है। मुझे टाइम लग रहा है ढंग से करने में चीजों को, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना क्या क्या हुआ है। आप तुम नहीं बताओगे मैं कैसे करूंगा, बताओ। ये इसमें कंफ्यूजन है क्या? नहीं सर। जीआईएफ एक्स इक्वल टू -1, बताओ एक्स का वैल्यू। -1 से 0। -1 से 0। जीआईएफ एक्स लेस देन 3, बताओ क्या मतलब होगा? x is less than 4. एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4। ये बात चमकी? Yes sir. Yes sir. यस सर। सोचो 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 सोचो, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे भी आज क्लास में जीआईएफ और फ्रैक्शनल ही करना है, ठीक है? तो कोई पैनिक नहीं है, आराम से कर रहे हैं। जीआईएफ एक्स लेस देन 3, अब बताओ क्या होगा आंसर, सोच के बताओ। माइनस इन्फिनिटी से 3। माइनस इन्फिनिटी से 3, क्यों? समझे सभी लोग को? हाँ sir. हाँ sir. यस सर। सोच पा रहे हो इसको? आंखें बंद करो, सोचो, दिख रहा है क्या? हाँ सर। सर ये सिर्फ लॉजिकली हो सकता है ना, इसका कोई थियोरेटिकल ऐसा आंसर नहीं निकल सकता। थ्योरेटिकल मतलब? तो मतलब जैसे कुछ सॉल्व वगैरह करके नहीं ना, ऐसा हम जब अभी से कैसे लॉजिकली निकाल रहे हैं वैसे ही निकलेगा ना। हाँ 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 हाँ। जीआईएफ एक्स ग्रेटर देन 4, बताओ क्या होगा आंसर? 4 to infinity। 4 to infinity. ये सही है? यस सर। Yes sir. यहां तक क्लियर है? Yes sir. 3 से इन्फिनिटी क्यों नहीं हुआ भूवी? भवी राठौड़, 3 से इन्फिनिटी क्यों नहीं हुआ? सर वो 2 मिनट।
क्या बात, सुन नहीं रहा था तुम? सर हाँ सर क्योंकि 4 सबसे लीस्ट इंटीजर हुआ ना, तो 3 नहीं हाँ। होगा। भवी सुन नहीं रहा था? हाँ सर, थोड़ा सा वो ध्यान कम था, सॉरी। क्या कर रहा था? गेम खेल रहा था मोबाइल पे, यूट्यूब देख रहा था, क्या कर रहा था? नहीं सर, कुछ देख नहीं रहा था, बस वो एकदम थोड़ा क्या बोलते हैं, एकदम मन दूसरी जगह चला गया था। कहाँ चला गया था मन? मुझे भी ले चलो वहां पर। सॉरी सर। मूवी सोच रहे थे, गेम खेल रहे थे, क्या कर रहे थे? कुछ तो कर रहे होगे ना? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा था। चलो कर। इसमें बताओ, सोच के बताओ क्या होगा आंसर। 4 5 to infinity. 5 to infinity। ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर। आपको सोचना पड़ेगा। GIF(x) लेस देन -1। शुभम बता तो क्या होगा इसका आंसर? x सर -1 से इंफिनिटी। सर माइनस इन्फिनिटी से होगा ना रे बेटा, माइनस इन्फिनिटी से -1 होगा ना? गलत है सही है? सर जीरो हाँ होगा सर, ना? हाँ मैंने गलती Zero से आएगा। साइन उल्टी समझ ली इसलिए। जीरो होगा ना बेटा, ये जीरो होगा। देखो नहीं समझ में आया फिर फायदा नहीं है ना, पूछोगे तभी समझा पाऊंगा। GIF(x) लेस देन -1 का, चलो जैसे तने ने बोला ना भी लॉजिकली कहे समझे, लॉजिक मतलब कुछ सोच सकते हैं क्या, ऐसे सोच सकते हो तने इसको। GIF(x) लेस देन -1 मतलब GIF(x) क्या हो सकता है? -1। GIF(x) क्या हो सकता है? -2। GIF(x) क्या हो सकता है? -3। इतना क्लियर है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 0 से -1। 0 से -1, क्या बात है। -1 से 0 ना, इसका क्या होगा? -1 से 2। -2 से -1, इसका क्या होगा? -4 से -3। सॉरी, हाँ क्या बोल रहा है? -3 से -2। समझा? ऐसे सोच सकते हो। सुबह अच्छे से नहीं आता ये पार्ट? सर ये पार्ट में थोड़ी दिक्कत आती है कोई कोई बात। ये तो दिक्कत नहीं आई चाहिए, वही दिक्कत सॉल्व करने के लास्ट क्लास से पढ़ा रहा हूँ ना, ये तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए थी अभी। हाँ ये तो सॉल्व खत्म करते हैं दिक्कत को। सोच के देखो, सोच के देखो। GIF(x) लेस देन -9, बताओ क्या होगा आंसर? सोचो अपनी कॉपी में सोचो। माइनस इन्फिनिटी से -8। माइनस इन्फिनिटी से -8 सही है, जो कि -8.1 का सर GIF। क्लोज ब्रैकेट आएगा ना -8 पे। अच्छा, तो -8 पे क्लोज हो जाएगा, तो -8 का GIF कितना हो जाएगा? अरे -8। हेलो, -8 हो जाएगा ना, तो -8 पे क्लोज रहेगा कि ओपन रहेगा? ओपन। ओपन रहेगा ना। हेलो। हेलो, सर ओपन क्यों रहेगा? यहाँ पे 0 पे ओपन क्यों था? अच्छा, GIF(x) लेस देन -9 है, इसका क्या मतलब है? GIF(x) वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -9 हो सकती है, -10। -10 एंड सो ऑन। -9 है, इसका मतलब क्या होगा बोलो? -9 to -8। -9 to -8, ये क्लियर है क्या? -10 का मतलब क्या हुआ बोलो? -10 से -9। -9। अबे यार हमेशा उल्टा बोल रहा है यार बेटा तू। इतना क्लियर है? तो क्या होगा आंसर बताओ फाइनली, समझा? हाँ सर समझा। 9th मैं भी 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ,
मेरे को सोच के आंसर बताओ, सोच के, कोई फॉर्मूला नहीं है, सोच के बताना है। सर हम बोलते हैं कैसे बोल सकते हैं ना, -9 to -8 या -8 to -9 एक ही होता है। नहीं, -9 to -8 ही बोलते हैं हमेशा। ओके। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोल। एक्स इज लेस देन इक्वल टू -9 मतलब हमको -9 को इंक्लूड करना है और हाँ -8 को एक्सक्लूड करना है। हाँ, हाँ ठीक है। जो सबका आंसर निकालो तो। सर निकालिए सब। हाँ सर, हो गया। 2 मिनट, सब लोग कर ले एक बार। हाँ
तो फिर तो थोड़ी हाँ कितना है आंसर? सर पहले का है 1 to 4, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, मतलब नंबर 9। हाँ कितना है? सब लोग सोच के देख लो भाई, आना चाहिए। क्या आ रहा है 1 बोलो? to 4 1 to 4, 1 पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे 1 to 3 3 यहाँ पे 2 to 4, 2 to 4 2 to 4 यहाँ पे 2 to 3 2 to 3. 13th का -9 से -7। लाइन आ रही है और नहीं, वहां से नहीं आ रही, वहां से इसने थोड़ा उधर उधर कॉर्नर। नहीं गया। हाँ ये कवर करो। जा रहा है इधर साइड का कवर नहीं है। नहीं दिख रहा है बोर्ड, लाइन आ रहा है यहाँ से कॉर्नर में। हेलो हाँ तो नीचे वाला कितना है बताओ? सर 13 का है -9 to -7, वो तो ठीक है, ओपन क्लोज तो बताओ। -9 पे क्लोज, -7 पे ओपन। सब लोग देख के सोच लो एक बार, क्लियर है क्या तक? आरना हाँ हाँ सर. फर्स्ट तुझे क्लियर है? हाँ सर. अगले का बताओ। -9 to -8, कहाँ पे क्लोज कहाँ पे ओपन -9 पे -9 पे close. क्लोज, और कहाँ तक? -8. -8 पे ओपन की क्लोज? ओपन ओपन, यहाँ बताओ। -8 से -7, -8 पे क्लोज और 7 पे ओपन। सर -8 ही आएगा। -8 से -7. -7 ठीक है। यहाँ बताओ। 5 इतना क्लियर? ये 5 वाला आंसर किसने दिया? मैंने सर, आयुष। गुड यार। इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes sir. यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है पूछ लो, क्लियर है? सर लास्ट वाला क्लियर नहीं है. -9 से -8 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है ना बेटा? हाँ हाँ है ना? सर, समझा. अरे कॉपी कर लो इसको। तो लास्ट वाले का क्या आया? अभी मेरा नेट गया 5 था। 5
रब करे। हेलो, हाँ सर। ठीक है, चलो थोड़ा फ्रैक्स इस पे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, समझ लेते हैं। GIF ऑफ x प्लस इंटीजर, GIF ऑफ x प्लस इंटीजर आई आएगा बाहर। ये क्लियर है? यहां तक ऑब्वियस है? हेलो, हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। GIF x का GIF क्या होगा? GIF(x). GIF बढ़िया। तीसरा GIF x प्लस GIF माइनस x क्या होगा बताओ? -1। हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। बोलो। x अगर इंटीजर है तो क्या होगा? 0। 0। और अगर x इंटीजर नहीं है तो क्या होगा? -1। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ये 3 प्रॉपर्टी क्लियर है सभी को? यस सर। कॉपी करो। आपका समझ रहा था। हेलो सर। हाँ बोलो। नहीं, रिपीट करो ना, मैं नेट गया। तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूँ, x प्लस इंटीजर का GIF जो होता है वो GIF x प्लस आई होगा। डाल के देख, सोच के देख। यहाँ पर इंटीजर है, उसी का तू GIF ले रहा है, तो ऑब्वियसली वही चीज रह जाएगी। हाँ सर। फिर GIF x प्लस GIF ऑफ माइनस x, x को 1 ले तो 1 का GIF 1, -1 का GIF -1, 0 हो जाएगा। अगर x को कुछ और ले लो, 1.2 ले लो, तो 1.2 का GIF 1 और -1.2 का GIF -2, वैल्यू कितनी आ गई? -1। अरे यहां तक क्लियर है? हाँ सर। अब मेरी बात सुनो, याद तो नहीं रहता ये वाला, ठीक है? जब भी एग्जाम में ऐसा सिस्टम आता है डाल के देखना चाहिए, ये बात चमकती है और ये बार बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। पानी लो तो पियो। रब करे। हाँ सर। अब जो होता है, एक होता है फ्रैक्शनल एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट देखो, फ्रैक्शनल इज डिफाइंड एज x माइनस GIF x, ये डेफिनेशन होती है इसकी।
यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, 1.1 का फ्रैक्शनल कितना होगा? 0.1 0.1। यही हमेशा इससे निकालो, हमेशा जो ऊपर लिखा है उससे निकालते रहो। 2.3 का कितना होगा? 0.3। माइनस 1.9 का क्या होगा? माइनस 0.9। नहीं, 0.1। -0. इसमें डालो ना, इसमें डालो, कितना आ रहा है? 0.1 माइनस 2.1 का बताओ। 0.9। हमेशा ऊपर से सोचो। पॉइंट 3। 0.1। 0.9. 0.9। जीरो। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर. तो फ्रैक्शनल x प्लस इंटीजर क्या होगा बता? फ्रैक्शनली होगा. नहीं, कितना बताओ? फ्रैक्शनल x. बताओ कैसे? x प्लस आई माइनस x प्लस आई, तो x प्लस आई माइनस ये माइनस आई कट गया, कितना आ गया? x माइनस जी आई एफ विच इज हाउ मच? फ्रैक्शनल x। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर. फ्रैक्शनल ऑफ जी आई एफ एक्स कितना होगा? 0. तने चमक रहा है? हाँ सर। ये कितना होगा? 0. जीरो। अप्लाई दिस, कितना आ रहा है? सर फ्रैक्शनल एक्स, कितना आएगा बताओ? फ्रैक्शनल एक्स आना चाहिए। फ्रैक्शनल एक्स ही आएगा। यहां तक क्लियर है? डाउट है पूछो, क्लियर है? यहां तक क्लियर है क्या? तने बताओ तो हाँ कैसे सर आया डी क्लियर है वाला, बता कैसे आया? सर। जैसे एग्जांपल तो 1.1 वाला नहीं, यहां से करो करो ना, इसे क्या दिक्कत है? क्या होगा इसका फ्रैक्शनल, क्या होगा बताओ? ये पूरा एक पार्ट ले लेते हैं तो क्या होगा बोलो? x फ्रैक्शनल माइनस एक्स जी। हाँ, जी आई एफ ऑफ फ्रैक्शनल एक्स है ना। ये वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई ना, तो कितना आंसर आ गया? फ्रैक्शनल x। यहां तक क्लियर है? हाँ सर. यस सर। यस सर।
बताओ क्या होगा? अगर x इंटीजर है तो 0, अगर x इंटीजर नहीं है तो 1। x अगर इंटीजर है तो 0 और x इंटीजर नहीं है तो 1। +1। यहां तक क्लियर है क्या फ्रैक्शनल का सिस्टम? यस। sir. बोलो यहां तक सबको क्लियर है अच्छे से? हाँ sir. रैप करें? 1 मिनट सर। 1 minute sir. रैप करें? हाँ सर। इसके ग्राफ पे मैं आऊंगा बाद में, पहले मुझे लगता है शायद ये कर लेते हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग GIFs एंड फ्रैक्शनल पार्ट्स। ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? GIF(x + 2x = 3 फ्रैक्शनल x। ऐसे इक्वेशंस हाउ डू यू सॉल्व बताओ? AB1 आपको कराया गया होगा ना? सर x को ब्रेक कर देंगे इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में, फिर क्या होगा उससे बताओ? कैंसिल करेंगे इधर उधर। x को GIF(x + फ्रैक्शनल x 3 फ्रैक्शनल x। ठीक है, यहां तक। अब इसके आगे 3 और GIF(x) और उधर जाके वो फ्रैक्शनल x हो जाएगा। हाँ सही है। अब आगे ठीक है, सुनो, तुमको ये मालूम है कि फ्रैक्शनल x जो होता है वो हमेशा 0 से 1 में ही लाई करता है? ये मालूम है नहीं मालूम है? यस सर। यस सर। ये पक्का मालूम है? हाँ. अभी उतने हाँ, सारे सर। एग्जांपल किए ना, फ्रैक्शनल x हमेशा 0 से 1 में ही लाई करता है। ठीक है, तो इसके आगे कैसे करते हैं ध्यान दो। 3 GIF(x) को फ्रैक्शन की रेंज में फंसा लेते हैं हमेशा। यहां तक क्लियर है? सोचो, Yes. फ्रैक्शनल x ये आया है ना, तो 0 से 3 GIF(x) और <1, इतना क्लियर है? तो अभी तुम्हारा GIF(x) क्या आएगा बताओ? 0 से 1/3। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes तो sir. 0 से 0 क्लोज्ड और 1/3 ओपन। तो GIF(x) की पॉसिबल वैल्यू क्या है? ओनली पॉसिबल वैल्यू 0। 0। अब इस वाले स्टेप को यूज करते हुए फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या आ गई? 0। 0।
तो x का सॉल्यूशन क्या आ गया? x क्या होता है? GIF(x) प्लस फ्रैक्शनल x। क्या आ गया आंसर? 0। तो आपको करना कैसे होगा ऐसे क्वेश्चंस को? हमेशा जो भी x रहेगा यू विल चेंज दैट टू मम्मी के बताओ ना, कच्ची पता चलो ग्रुप खोल कर या एग्जाम्स को किसमें चेंज कर देंगे बताओ? बोल ना भाई, तो वो में कष्ट होगी सबके GIF और हालत हो। fractional। अरे एकदम करे कुछ टाइम टेबल नहीं अभी ग्रुप कथी अभी ग्रुप तो वो होता तो अटेम्प्ट कर। हाँ इतना क्लियर कैसे करते हैं? चलो एक सर और क्वेश्चन देखते हैं। GIF(x) 0 कैसे आया? GIF(x) का रेंज क्या आया? 0 से 1/3 ना। यस सर। तो GIF(x) की वैल्यू इस इंटरवल में क्या पॉसिबल है? यहाँ पे 0 पे क्लोज है कि ओपन है? क्लोज्ड। तो 0 हो सकता है ना। यस सर। समझा? क्वेश्चन करते हैं, अभी फील आएगी तुमको। और 3 GIF(x) 7x is equals to 11 fractional x। चलो करो। कैसे मैं कर दिखाऊं? एक और, चलो एक और कर दिखाता हूं। कैसे करेंगे बताओ? 3 GIF(x) प्लस 2 GIF(x) plus fractional x। हाँ, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। क्या आएगा बताओ? 5 GIF(x) प्लस 2 fractional x इज इक्वल टू 7 fractional x। तो कितना आ गया? 5 5/9 GIF(x) इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x। यहां तक क्लियर है? यस सर। तो फ्रैक्शनल x कहां से कहां लाई करता है? 0 से 1। ये बात चमकती है क्या? यस सर। हेलो। तो फ्रैक्शनल x कहां से कहां लाई करता है? 0 से 1 ना। तो उससे क्या आ जाएगा बताओ? 5/9 GIF(x) कहां से कहां लाई कर रहा है? 0 से 5/9। 0 से 1। 9/5। 0 से 1। हाँ तो सर। अभी क्या आ जाएगा बताओ? 0 से 9/5। ये क्लियर है? अब इस इंटरवल में GIF की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं बताओ? 0 और 1। 0 और 1। 0 और 1। तो वहां पे फ्रैक्शनल x की वैल्यू क्या आ गई इस वाले इक्वेशन से? एक बार 0 और एक बार 5/9। तो x का वैल्यू क्या आ गया बताओ? 0 और 1 प्लस 5/9 कितना होगा? 14/9। 14/9। ये क्लियर है क्या? क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, तरीका एक ही रहता है। ये बात क्लियर है? हाँ सर। ये तो GIF और फ्रैक्शनल में सॉल्व करने का तरीका ये रहेगा हमेशा। इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हेलो। हेलो, ये आशीष सर बात कर रहे हैं क्या? हाँ हाँ। हाँ सर जी, मेरा नाम सुनीश है। मैं माइंडस्पेस क्लासेस पनवेल से बात। इसलिए कहा तो ये लोग कि नहीं हायर कर लेंगे, दिमाग लोगों खराब हो चुका है। हाँ भाई यहाँ पे आ जाओ। GIF(x) प्लस 2x इज इक्वल टू
13 फ्रैक्शनल एक्स। ये सॉल्व करोगे? मैं कर दूं? फिर हम लोग करेंगे। करो ना भाई, मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, सॉल्व करो, ठीक है? अब यार कुछ भी दे दो यार, क्या अंदर पड़ता है। बहुत गर्मी लग रही है। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन बोल रहा है? बोलो। मैं भवी। सर अभी मुझे कौन सा? एग्जांपल दिया था, तो सर हमने ये पता लगा लिया कि जी आई ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से ले कि जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1/3 के बीच में लाई करनी चाहिए। हाँ हाँ तो फिर हाँ। 0 हमने कैसे डिसाइड किया इधर? तो 0 से 1/3 के बीच में कौन कौन सा इंटीजर है बताओ? जी आई एफ एक्स तो इंटीजर होगा ना। हाँ, तो 0 से 1/3 जहां पर 0 क्लोज्ड है उसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर होगा बताओ? 0 ही होगा ना। यहां पर क्या आया? इंटीजर कहां से कहां? 0 से लेके 9/5 के बीच में कौन कौन होगा बताओ? 0 और 1। बोलो, क्या समझ में नहीं आया? सर पर हमारा फ्रैक्शनल एक्स 0 कैसे हो वो नहीं समझ आता है, ये तो समझ गया। ठीक है, ठीक है, यहां तक आ गया। अभी जीआईएफ और फ्रैक्शन में रिश्ता यहां पर है ना। तो जब एक बार जीआईएफ एक्स की वैल्यू आ गई, इसमें पुट करके उस स्टेप पे फ्रैक्शनल एक्स निकाल सकते हैं ना। यहां पर जीआईएफ और फ्रैक्शनल में यहां पे आपका रिलेशनशिप है ना। आपका एक बार जब जीआईएफ सेट हो गया तो उस ऊपर वाले रिलेशन को यूज करके फ्रैक्शन निकाल लिया। समझा? हाँ सर समझा। हाँ सर समझ गया। सर हो गया वो 2 क्वेश्चन। रुक जाओ रे, ऐसे ही चलो। इनका हो गया। हाँ सर। ठीक है, इसमें मैं बाद में कर लेंगे सबको एक बार, थर्ड और फोर्थ एक बार कर ले। जिसका हो गया है वो ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखो बनता है क्या। ओह, भाव तुम क्या करता? थर्ड और फोर्थ सब लोग अटेंड करो। सर वो तो LHS इक्वल टू RHS है, अपने लास्ट वाला दिया है। हाँ, उसमें सॉल्व क्या करना है? x बिलोंग्स अबे टू रियल नंबर्स। अच्छा 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 जी, कैसे भाई? कौन सी मैथ्स लगा दिए तुम? तो सर 2 तो इंटीजर है, दोनों से बाहर निकाल सकते हैं ना GIF के नहीं थ्रू। नहीं, आपको प्रॉपर्टीज में लिखा है क्या मैंने कि एनएक्स का जीआईएफ जो होता है वो एन जीआईएफ एक्स किसने बोल दिया?
अरे हाँ सर समझा। और डिफरेंट टाइप से अप्रोच करते हैं उसको। पहले 3 और 4 बताओ, हो गया क्या? हेलो सर। हाँ बोलो। सर कल टेस्ट में रिलेशन फंक्शन में कितना आने वाला है? जितना पढ़ाया है उतना आएगा। ठीक है। और सर वेटेज किसका है सबसे ज्यादा? क्या बेटा? सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? सब बराबर है, सब मिक्स है, वेटेज कुछ नहीं होता है। ठीक है सर। सर आज का टॉपिक भी आएगा? जीआईएफ आज थोड़े शुरू किया है। आज शुरू किया क्या जीआईएफ? नहीं सर। थर्ड क्वेश्चन, जीआईएफ एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 13 फ्रैक्शनल एक्स प्लस 1। क्या है आंसर तने? सर 3 है x के आंसर। 3 आ रहे हैं, बाकी लोग को 3 आ रहे हैं क्या? हाँ सर। 13/11, 27/11 और 41/11। तो मैं बस सॉल्व कर देता हूँ, बाकी लोग। थ्री GIF x minus 1 by 11 is equals to fractional x। अगला स्टेप क्या होगा? जीरो से 1, इतना क्लियर है? तो क्या होगा बताओ? 3GIF x minus 1 कहां से कहां बोलो? 0 से 11। तो GIF x की वैल्यू क्या आ गई? हेलो, 1/3 से 4। दैट इंप्लाइज GIF x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है बताओ भूवी? 0 नहीं, 1, 2, 3 और 4। यहां तक क्लियर है अभी? सर यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर x लेस देन इक्वल टू नहीं था ना? यहां पर नहीं था, तो 4 नहीं आएगा। बढ़िया। अब बताओ x की फ्रैक्शनल x की वैल्यू कहां से निकालेंगे? इक्वेशन से। डालो, कितना आ रहा है? डालो 1, 2/11, 5/11 और 8/11। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 13/11, 27/11, 41/11। ये सॉल्यूशन क्लियर है क्या? यस सर। चौथा वाला कहोगे तो सॉल्व कर दूंगा, बट नहीं कहोगे तो नहीं सॉल्व करूंगा। हो गया है ना चौथा वाला? करूं? देखो क्या आ रहा है। प्लस 2GIF x प्लस 2 फ्रैक्शनल x इज इक्वल्स टू 8 फ्रैक्शनल x। क्लियर है क्या? 3GIF x इज इक्वल्स टू 6 फ्रैक्शनल x। यहां तक क्लियर है? क्या आएगा बोलो? भाई यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर।
तो बताओ फिर क्या आ रहा है? बाकी लोग बोलते ही नहीं है यार, बोलो ना यार। 0 से 1 GIFS की वैल्यू कहां से कहां चली गई बोलो? 0 से 2। तो क्या क्या आएगा GIFS का? पॉसिबल क्या क्या है बताओ? 0 है और 1 है। इतना क्लियर है? हाँ सर। डालो 0 क्या होता है? 0 और 1 पे कितना आता है? अरे यहां तक क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आ जाएगा? 0 और 3/2। आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन बोलो 0 एंड 3/2। 3/2। दो आंसर्स आएंगे। यहां तक सबको क्लियर है? हेलो। हाँ सर क्लियर है। यहां तक क्लियर है क्या अच्छे सबको? रब करें? सर वो वाला नहीं हुआ। कौन सा? ये वाला? हाँ वो कर रहा हूं मैं, वो नहीं होगा। इसको रब करूं 3 और 4? हाँ सर। हाँ सर। देखो ठीक है। नॉर्मली मैं कैसे करता हूं, मैं हमेशा x को ना GIF(x) प्लस फ्रैक्शनल x मानता हूं, ठीक है। और मैं कभी ये लिखता नहीं हूं, मैं हमेशा i लिखता हूं और इसको f लिखता हूं। मैंने भले ही शुरू के 3 क्वेश्चन में सॉल्व किया आपको ऐसे, बट मैं खुद हमेशा ये लिखता हूं i और f। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आ जाओ। इट्स ए गुड क्वेश्चन। यहां पर क्या लिखा हुआ है बोलो? 2i प्लस 2f प्लस बताओ I plus F। i प्लस f। यहां पर 3i plus 3f। एक काम करते हैं, पहले आपको बिल्कुल नहीं आता एक, मैं आपको सिंपल सॉल्व करता हूं पहले। GIF 2x इज इक्वल टू GIF x। ठीक है। मैं क्या लूंगा x को? ठीक है। बताओ GIF x कितना हो जाएगा? i हाँ सर। बोलो हाँ है ना? मुझे एक चीज बताओ, GIF 2x क्या होगा? 2i प्लस 2f। यहां तक मानते हो? हाँ सर। 2i तो इंटीजर है, तो इंटीजर तो बाहर आ गया। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। आप तो ये समझो अच्छे से। अच्छा f कहां से कहां लाई करता है? 0 to 1। तो GIF f कितना होगा? 0। लेकिन GIF 2f क्या क्या हो सकता है? 0 और 2। 2f कहां से कहां हो सकता है? 2f कहां से कहां लाई करेगा बोलो? अगर f 0 से 1 है तो 2f कहां से कहां लाई करेगा? अगर f 0 से 1 है तो 2f कहां से कहां लाई करेगा बताओ? 0 to 2। 0 से 2। तो क्या 2f पे तुम कुछ कमेंट कर सकते हो? 2f की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ? 0 और 1। 0 1। 2f की वैल्यू 0 हो सकती है या 2f की वैल्यू 1 हो सकती है। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। ट्राई टू थिंक विथ मी ना। तो अब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है मैं वहां पे आ गया। 2i प्लस 2f इज इक्वल टू i। यहां तक क्लियर है?
हाँ सर। तो क्या आ गया 2f इज इक्वल्स टू माइनस आई। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। 2f की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है? दो। दो। तो दो केस बन जाएंगे। 2f का GIF 0 है, तो उस केस में i का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। हाँ सर। 2f का वैल्यू 1 है, उस केस में i का वैल्यू कितना आ गया? -1। ओके। अभी f के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया। 2f 0 कब होगा बताओ? 2f 0 कब होगा? जब 2f 0 से 1 होगा। और 2f 1 कब होगा? जब 2f 1 से 2 होगा। यहां तक बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक है। तो यहां पर i 0 है और f कहां से कहां है बताओ? 0 से 1। 0 से हाफ। यहां पर i -1 है, f कहां से कहां है तने बताओ? हेलो। सर मुझे इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा, पहले तुम समझ तो लो जो बोल रहा हूं। बस इतना देखो ना बस कि 2f का GIF 1 है, तो 1 कब है? ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो 2f का GIF 1 कब है? जब f की वैल्यू कहां से कहां है? 1 से 2। 2f की वैल्यू 1 से 2 ना, f की वैल्यू कहां से कहां है? हाफ से 1। हाफ से 1। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। तो i का वैल्यू 0 और f का वैल्यू 0 से हाफ। तो x क्या होता है? x इज व्हाट? x इज i से f ना। x क्या होता है बताओ? x क्या होता है? i से i प्लस f। बोलो हाँ या ना। हाँ यस सर। तो यहां पर i का वैल्यू 0 आ गया और f का रेंज आया है, तो x का आंसर क्या आएगा? 0 से हाफ। 0 से 0 कॉमा 0 से हाफ। और दूसरे वाले केस के लिए क्या आंसर आएगा बोलो? -1 से हाफ कॉमा -1 से 1। तो फाइनली क्या आंसर आ गया बोलो? 0 से हाफ माइनस हाफ से 0। ठीक है, तो वापस समझाता हूं, ध्यान दो। ठीक है, सुनो अब क्या हो रहा है। पहला स्टेप ये सॉल्व करना है। ठीक है, मैंने x को क्या माना? I plus f। ठीक है, तो GIF x क्या हो गया? i प्लस। बोलो बोलो। GIF x क्या हो गया? अरे x को i प्लस f माने हो ना, तो i प्लस GIF x। अच्छा सिर्फ I आएगा ना? हाँ, वो आएगा ना। GIF x क्या होगा? i प्लस GIF f। और GIF f क्या होगा? 0। 0। तो GIF x कितना आ गया? i आ गया ना। हाँ यस हाँ सर। सर। अरे यहां तक ये स्टेप सबको क्लियर? ये स्टेप सबको क्लियर? यस सर। GIF 2x की वैल्यू क्या आ रही है बताओ? 2y प्लस 2f का GIF। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। ये तो इंटीजर है, यस। तो बाहर लिखे प्लस 2f का GIF। यहां तक क्लियर है? यस सर क्लियर। मैं 2f के GIF की वैल्यू सीधा 0 कुछ लिख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि 2f के GIF की दो वैल्यूज है।
क्यों दो वैल्यूज है? 2f के GIF की दो वैल्यूज आई ना, क्यों दो वैल्यूज आई बताओ? क्योंकि f 0 से 1 के बीच में आता है। f 0 से 1 में आता है तो 2f कहां से कहां आता है? 0 से 2। तो 0 से 2 में 2f के GIF की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 और 1। 0 और 1। 0 कब होगा? जब 2f 0 से 1 में, 1 कब होगा? जब 2f 1 से 2 में। यहां पर, यहां तक ये स्टेप क्लियर है? यस सर। यस सर। ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। तो अब ये आ गया। अब 2f की दो वैल्यूज पॉसिबल है, ये केस 1 और ये केस 2। केस 1 में 2f का वैल्यू कितना आया तने बता? 0 आया? यस सर। दो केस बनाया है ना मैंने, केस 1 केस 2, इसके बेसिस पे कि ये केस ए है और ये केस बी है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो आई का वैल्यू कितना आ गया? 0। 0। अगर आई का वैल्यू 0 आ गया तो आई का वैल्यू 0 है, लेकिन तुम किस केस में हो? तुम 2f इक्वल टू 0 में हो ना? यस। तो 2f इक्वल टू 0 कब है? जब f की वैल्यू 0 से हाफ में। ये बात चमकती है। तो हाँ, केस ए में मेरे को आई आ गया, मेरे को एफ आ गया। एक्स क्या होता है? i प्लस f। केस बी में 2f का वैल्यू 1 लिया तो आई का वैल्यू कितना आया? -1। केस बी में 2f का वैल्यू जब 1 है, किस f के लिए है? हाफ से 1 तक। तो केस बी में भी क्या आ गया? आई आ गया और एफ आ गया। यस सर। सर केस बी नहीं समझा। कौन सा केस बी। केस बी? ये वाला? हाँ सर। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब बता मेरे को 2f की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है? तो 2f की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? बोलो GIF की। 0 या 1? अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो 0 कब होगा? जब 2f 0 से 1। दैट इंप्लाइज f कहां से कहां है? 0 से हाफ। बोलो यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। 2f का वैल्यू 1 से 2। f कहां से कहां है? 1/2 से 1। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? हाँ सर समझा। ठीक है। तो केस ए में आते हैं। केस ए में 2f का वैल्यू क्या लेना है? बोलो 0। तो वहां पे f का वैल्यू कितना आ गया है? 0 से हाफ। बोलो हाँ या ना? तो i का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। अरे हाँ या ना? तो केस ए में i आ गया, f आ गया, तो x क्या होगा? बोलो 0 प्लस 0 से 0 प्लस हाफ। अरे यहां तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। केस बी आते हैं। 2f का वैल्यू -1, मतलब f कहां से कहां है? हाफ से 1। यहां तक क्लियर है? हाँ। तो 2f का वैल्यू 1, सॉरी 1। तो i का वैल्यू क्या आ गया? बोलो यहां पर -1। -1। x क्या होता है? i प्लस f। तो x क्या हो जाएगा?
क्या हो गया बोलो? यहाँ तक क्लियर है? हाफ से 0। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर, समझा, थैंक यू। अरे सभी को क्लियर है क्या अच्छे से यहाँ तक? तने अभी भी कंफ्यूज है? क्लियर है? क्लियर है सर अभी। तो x का आंसर क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर -हाफ से हाफ। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। तो इसमें एक सिंपल क्वेश्चन और देते, ज्यादा टफ नहीं ले जाऊंगा इसको मैं आज सिंपल तक ही रखता हूँ। ये सॉल्व करने का ट्राई करो बिल्कुल ऐसे स्टेप वाइज जैसे मैंने किया है। बस सॉल्व किया।
बैट पे बॉल लगना चाहिए, 10 हाथ क्या होता था। हाँ हेलो, आया क्या आंसर? क्या हुआ, कंफ्यूज हो गया और ज्यादा? हेलो, अरे हेलो, नेट गया क्या? अरे आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। कितना है आंसर तने? सर निकाल ही रहा हूँ, मतलब कंफ्यूज हो गया तो। कोई बात नहीं, निकालो निकालो निकालो। कितने केस बनेंगे यहाँ पे? तो 2 बन रहे पहले जैसे। 3 केस बनेंगे, 2 कैसे बनेंगे? 3 बन रहे अगर सर। तुम x को तुमने i प्लस एफ लिया, ठीक है, तुम्हारा क्या लिखा हुआ है? 3i प्लस 3f इज इक्वल्स टू i प्लस एफ। तो क्या लिखा हुआ है बोलो? 3i प्लस 3f इज इक्वल्स टू i। यहां तक क्लियर है? कितने केस बने बताओ? f की वैल्यू कहां से कहां है? 0 से 1 है ना, तो हाँ यस 3f सर, की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 से 3 तक। तो GIF 3f की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है? चमका, यस सर। हाँ सर। सॉल्व करो एंड तक। तो केस ए क्या आएगा? ये कब होगा बताओ? जब 3f 0 से 1 है। ये कब होगा बताओ? जब 3f 1 से 1 से 2। 2 ये कब होगा से बताओ? 3। जब 3f 2 से 3। तो f का क्या वैल्यू आ गया यहाँ से? 0 से 1 1/3, by 3। 1/3 से 2/3 और 2/3 से 1। 1। 1/3 से 2/3। f का वैल्यू 2/3 से 1 है ना। तो अब बताओ केस, ये फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस। चलो सॉल्व करते हैं। पहला केस बताओ क्या आ रहा है? 0। हाँ बोलो, पहला केस क्या है? 3f इक्वल टू 0। f कहां से कहां है बोलो? 0 से 1/3। तो वहां पर क्या आ जाएगा बताओ? 3f इज इक्वल टू -2i ना। तो i का वैल्यू कितना आ गया? 0। ये बात चमकती है। तो x का वैल्यू क्या आ गया बोलो? चमका, x कैसे लिखते हैं ना? i प्लस एफ से। हेलो, यस सर, यस समझा। केस बी क्या होगा बताओ? पूछो पूछो पूछो, नहीं समझ में आया पूछो यार। 3f is equal to 1 होगा सर केस बी। ये सब पढ़ा दिया जाना चाहिए था आप लोग को 11th में। 3f इज इक्वल टू 1। 1 होगा। f की वैल्यू क्या आएगी? 1/3 से 1/3 से 2/3। तो 3f 1 अगर आया तो i का वैल्यू क्या आ रहा है? -12। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। i तो इंटीजर है ना, -12 थोड़ी ना हो सकता है। समझे? सी पे जाओ, सी केस बताओ क्या होगा? 3f इक्वल टू, हेलो, 3f इक्वल टू, f कहां से कहां है? 2/3 से 1। 3f की वैल्यू 2i ना। यस सर। तो क्या लिखा हुआ है? 3f इज इक्वल टू -2i। डाल दिए 2 इक्वल टू -2i। i कितना आ गया? -1। -1। एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इंटीजर है ना, क्यों नहीं करेंगे? करेंगे। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ? -1 प्लस 2/3 कितना आता है? -1/3। -1/3 से 0। ये बात चमकी। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? -1/3 से
1/3. कॉपी करो, एक सेम क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, रात तक करके ग्रुप पे डिस्कस करो। कॉपी कर लो एक बार। अरे क्लियर, कॉपी कर लिए? सर वो होमवर्क वाला क्वेश्चन 3x = 2x वही है ना? हाँ, एक ही है रब सर? करे क्या? हाँ सर। रब करे? हाँ, रब कर दूं? कौन रब करे क्या? हाँ सर। अच्छा, सिग्नम एक्स के बारे में क्या मालूम है? सिग्नम एक्स हेलो, अरे मालूम है नहीं नहीं मालूम पता है, कुछ सर। तो बोलोगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उसका आउटपुट 1 आएगा। सिग्नम एक्स क्या होगा बोलो? 1 when x is positive, 0 x is 0 equal to -1 जब x is नेगेटिव। ये होता है सिग्नम एक्स। ठीक है, तो मुझे बताओ सिग्नम लॉन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? पहले हमेशा की तरह क्या करोगे? ब्रेक करोगे? लॉन एक्स पॉजिटिव होगा तो क्या होगा वैल्यू इसका? 1। लॉन एक्स 0 होगा तो 0। लॉन एक्स नेगेटिव होगा तो -1। लॉन एक्स का ग्राफ मालूम है? अरे मालूम Yes, क्या, sir. मैंने खुद ने पढ़ाया हाँ सर। है ना? तो जहां पे लॉन का ग्राफ पॉजिटिव है वहां पे वैल्यू क्या रहेगी वहां से लेके आगे तक? 1। यहां पर 0। और उसके नीचे -1। इधर नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे इधर? लॉन एक्स लिखा है ना बॉस, एक्स का डोमेन लॉन, हाँ डोमेन क्या yes, होगा? sir. -∞ से लॉन सॉरी एक्स का डोमेन
0 से इन्फिनिटी। फिर अरे इतना क्लियर है क्या, कैसे बनाया ग्राफ? यस सर। तो लॉनेस 0 सिग्नम से बड़ा। एक्स क्लियर नहीं है कि क्या है वो एग्जैक्टली? सिग्नम एक्स यही है, सिग्नम एक्स एक फंक्शन है जिसके अंदर जब एक्स जाता है तो ऐसा आउटपुट आता है। नहीं समझे? जैसे समझे सर। जीआईएफ क्या होता है? कुछ होता है ना। हाँ वैसे ये सर। सिग्नम क्या होता है? कुछ होता है। अरे इतना क्लियर है क्या? ये सर क्लियर है। मुझे ये बताओ y इक्वल टू सिग्नम एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनेगा? सिग्नम एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या आएंगी बोलो? 0 और 1। जीरो कब आएगी? जीरो x इक्वल टू 0, और 1 कब आएगा? x ग्रेटर देन और लेस देन 0। अरे यार एक्स स्क्वायर कब आएगा? ठीक है, सिग्नम एक्स स्क्वायर 1 कब होगा? जब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ मालूम है क्या सबको? ये होता है ना एक्स स्क्वायर का ग्राफ। यस सर। तो सिग्नम का ग्राफ कैसा आएगा बताओ? हर जगह वैल्यू कैसी है? 1 है ना। कब नहीं है 1? 0 पे। ये बात चमकती है। अब मुझे सोच के बताओ सिग्नम एक्स क्या होगा? ये सोच के बताओ क्या होगा? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, सोच के बताओ क्या होगा? सिग्नम एक्स क्या होगा बोलो? वही बेसिक, यही फॉलो करो। सिग्नम एक्स है। हाँ सिग्नम एक्स। नहीं मुझे आउटपुट बताओ ना, लिखो कैसे, ब्रेक कैसे करोगे, मैं ये पूछ रहा हूँ। बेसिक से सॉल्व कैसे, वो तो आएगा देख लेंगे बाद में। क्या आएगा बताओ? सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स क्या आएगा बोलो? कैसे लिखोगे? तो पहले सिग्नम 1, सिग्नम 1 0 जब एंड सिग्नम एक्स 0 से बड़ा है। 0 बोलो बेटा, जब सिग्नम एक्स इक्वल टू 0, 0 है। -1 जब सिग्नम एक्स लेस देन 0। लेस देन 0। अभी सिग्नम एक्स 0 से बड़ा कब होता है? सिग्नम एक्स तीनों वैल्यू है ना, -1 हाँ। 0 और ये ना। 0 से बड़ा कब होता है? x ग्रेटर देन 0। ये कब x होता है? इक्वल टू 0, x एंड ये कब लेस होता देन है? 0। चमका क्या? तो सिग्नम एक्स क्या आ गया? अरे बॉस ये सबको क्लियर है क्या? यस सर। आप समझे? आपने आज जो 3 फंक्शन पढ़े, तीनों में सेम प्रॉपर्टी आ गई ना। क्या चीज? जीआईएफ लगाते लगाते क्या आ जाएगा हमेशा? फ्रैक्शनल फ्रैक्शन लगाते लगाते क्या आ जाएगा हमेशा? फ्रैक्शनल। और ऐसा नहीं कि 2 ही की बात कर रहे हैं, 2 ही पे होगा क्या ट्रू? 3 पे भी ट्रू होगा, 4 पे भी ट्रू होगा, कितने पे ट्रू होगा? कितने पर भी हो सकता है। ये चीज क्लियर है क्या? हेलो, जो आपके Yes, ग्रुप sir. पे मैंने सिग्नम वाला, जो आपके ग्रुप पे मैंने जीआईएफ वाला लेक्चर भेजा था, उसमें क्या था? आपने सुना नहीं था किसी ने, लगता है ना। अच्छा हाँ ठीक है चलो। आप लोग का फिजिक्स का लेक्चर हुआ है क्या एक भी? हाँ सर, कल हुआ था। कल हुआ था, गौरव सर ने लिया था। क्या स्टार्ट किया उन्होंने? सर कंटिन्यू किया वो हमारा जो बाकी था मिरर का। अच्छा, समझ में आया सर ने पढ़ाया? हाँ सर लेकिन वो सर एक हाँ। ही डिवाइस से कर रहे थे तो वो चैट्स पढ़ नहीं पा रहे थे, मतलब हम जो लिख रहे थे तो कम्युनिकेशन कम हो रहा था। कम्युनिकेशन कम हो रहा था। अच्छा, तो सर ने क्या तुम लोग को म्यूट कर रखा था क्या? नहीं सर, मतलब ऑन था लेकिन
चैट्स में लिख रहे थे सब। तो क्यों चैट्स में क्यों लिखना है? आप लोग को सर ने म्यूट नहीं किया था ना, जैसे मेरी क्लास में बोलते हो वैसे बोल नहीं रहे थे तुम लोग। नहीं सर, बाकी क्लासेस में सब चैट्स पे आंसर करते क्योंकि बोला करो क्लास में। सर कल टेस्ट ठीक में है। ऑप्टिक्स भी आने वाला है और अब तक खत्म नहीं हुआ है, तो कैसे नहीं देखें? नहीं ऑप्टिक्स नहीं है, ऑप्टिक्स नहीं आएगा। तो स्पेशल केस हो गया ना जेपीएन सर यार, 8 दिन हो गया यार आईसीयू में ही है, 8 दिन सब 30 अप्रैल से आईसीयू में है यार। अभी कल उनको चौथा डोज लगा है रेमडी का। ठीक है, आपका बस 11th का ही पोर्शन आ रहा है। अच्छा ठीक है सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? नहीं वो ठीक है, सर से कम। मैं कह रहा हूं, जो सर ने कल पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं आया, अच्छे से बताओ मुझे। समझा सर। समझा सर। समझा ना अच्छे से? इतना क्लियर है? यस सर। भाई अभी तक जो पढ़ाया मैंने क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओगे मुझे। यस सर क्लियर है। जो आपके ग्रुप पे जीआईएफ वाला लेक्चर भैया था वो किसी ने सुना नहीं था ना, किसी को पता ही नहीं क्या पढ़ाया उसमें, है ना? अरे हाँ या ना तो बोलो। किसी ने सुना क्या, इतना तो बता दो, हाँ या ना। अब यार तूने नहीं सुना क्या? सर, नहीं सर। सुनना चाहिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जीआईएफ फ्रैक्शनल। चलो ठीक है, कॉपी कर लो इसको। ये होगा देखो ना, कॉपी कर लिए? अबे ओए कॉपी कर लो। रब करें? हाँ सर। चलो ठीक है।